आइए दोस्तों बात करते हैं आज 11 मई 2020 नए सप्ताह की शुरुआत के साथ ही मंडे सोमवार हो चुका और जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में आज की तमाम बड़ी खबरों, हेडलाइंस, न्यूज और मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। चीन से शुरू हुई इस महामारी को लेकर भी प्रमुख अपडेट है। इसके अलावा आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश में बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणा भी करने जा रहे हैं, उसका भी अपडेट बताएंगे आपको। इसके अलावा दोस्तों क्या लॉकडाउन 17 मई के बाद भी बढ़ेगा या फिर 17 मई के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, इसको लेकर भी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रहा है, आपको बताएंगे। एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को जानेंगे इस वीडियो में, बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना इन्वेस्ट के सीधे ले चलते आपको पहले अपडेट में तो देख पा रहे बड़ी खबर दोस्तों की देश भर में पिछले 24 घंटों में 3277 नए केस देखे गए, जबकि 128 लोग स्वर्ग सिधार गए। और ऐसे में दोस्तों अभी भारत में कुल इससे संक्रमित लोगों की संख्या का आंकड़ा जो है ना, वो स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 62,939 तक पहुंच चुका है। ठीक है, लेकिन मीडिया में आपको कई जगहों पर यह आंकड़ा भी देखने को मिलेगा कि 66,378 केस हो चुके हैं। भास्कर के ऊपर, हरिभूमि के ऊपर, ये कई जगहों पर ये आपको आंकड़ा देखने को मिल जाएगा 66,378। लेकिन आपको बता दें दोस्तों की ये अनऑफिशियल डेटा, ऑफिशियल आंकड़े जो अभी तक आ रहे हैं वो है 62,939। ठीक है, जबकि टोटल भारत में 2109 लोगों के जान जाने की खबर है। चलिए ये तो रहे भारत के ताजा आंकड़े। और वहीं दुनिया भर के आंकड़ों की अगर बात करें दोस्तों तो 41,52,000 से भी ज्यादा पूरी दुनिया में इससे संक्रमित लोगों की संख्या हो चुकी है, जबकि 282 से भी ज्यादा लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। टोटल मतलब 2,82,000 से भी ज्यादा लोग। चलिए और साथ ही अगला अपडेट आप देख पा रहे दोस्तों की अमेरिका में एक दिन में सामने आए 25,000 नए मामले। सिंगापुर में ये शक्ति है। दुनिया के 10 सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर अमेरिका, फिर स्पेन, इटली, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, तुर्की, ईरान वगैरह ये देश हैं। तो ये तो रही दोस्तों इस चीन से वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरें। साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों कि चीन का काला सच आया सामने। खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने WHO से इस महामारी की जानकारी छुपाने की कही थी बात। जी हाँ दोस्तों, इस बीमारी को लेकर, चीन से शुरू हुए इस वायरस को लेकर काले सच की एक रिपोर्ट का खुलासा हुआ। इस रिपोर्ट में कहा गया है दोस्तों की चीन ने दुनिया के सामने इस वायरस की बीमारी को छुपाने के लिए WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपील की थी। जर्मनी की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की वजह से पूरी दुनिया में इस वायरस से लड़ने में 4 से 6 हफ्तों की देरी हुई। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया दोस्तों कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने स्वयं जाकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुखिया टेड्रोस अधनॉम को यह बात को लेकर बात बताई थी और दुनिया से इस बात को छुपाने की अपील की थी। अब देखिए दोस्तों WHO और चीन के बीच जो बातें हुई, इसकी मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है। अब दोस्तों असल सच्चाई क्या है, ये तो या तो WHO की तरफ से ऑफिशियल कोई प्रेस नोट आएगा, तब पता चलेगा कि ये मीडिया के द्वारा किए जा रहे दावे गलत है या सच है। फिलहाल जो खबरें चली हुई मैं आपको बता रहा हूँ। अब अपन नजर डालते हैं बैंक खाता वालों के लिए भी कुछ अपडेट है। इसके अलावा इंश्योरेंस अगर आपने बीमा वगैरह करवा रखा तो भी सरकार की तरफ से आपको एक राहत दी गई है। भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से भी अपने सभी ग्राहकों के लिए एक नई अपील निकल कर आ रही है। क्या क्या जानकारियां बताएंगे एक एक करके। सीधे बात करते हैं अगले अपडेट की। तो देख पा रहे कि दोस्तों इस संकट के मौके पर मुख्यमंत्रियों के साथ आज 5वीं बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हो सकता है कोई बड़ा फैसला। लॉकडाउन पर भी इस बैठक में कुछ फैसला लिया जा सकता है कि लॉकडाउन को 17 मई के बाद बढ़ाया जाएगा या फिर 17 मई से लॉकडाउन को खत्म कर दिया जाएगा, या और क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। इस पर भी गवर्नमेंट कोई आज डिसीजन ले सकती है। दिन में 3 बजे ये बैठक होने जा रही है। 3 बजे बाद क्या डिसीजन, निर्णय निकलता है, मैं आपको दोस्तों 3 बजे लाइव स्ट्रीमिंग करके तुरंत ये अपडेट दे दूंगा कि इस PM मोदी जी की देश के सभी राज्यों के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में क्या डिसीजन या निर्णय लिए जाते हैं। और ऐसे में दोस्तों आज 3 बजे ये बैठक होगी और ये जो बैठक है ना, ये 5वीं मीटिंग है दोस्तों लॉकडाउन के बाद। पहले 20 मार्च को हुई, 2 अप्रैल को हुई, फिर 11 अप्रैल को हुई, फिर 27 अप्रैल को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस पर बैठक हुई और अब दोस्तों ये 5वीं बैठक 11 मई को होने जा रही है। चलिए देखते हैं कि अपडेट आते हैं। साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का एक बड़ा एक्शन प्लान। देखिए सबसे ज्यादा प्रभावित जिले जो है ना यूपी में, उनमें हाई लेवल मेडिकल टीम गठित की जा रही है। जहां दोस्तों देश में इस चीनी वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी इससे संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा। और इसी बीच यूपी में बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। योगी सरकार ने राज्य में सबसे ज्यादा प्रभावित जिले, जिसमें शामिल है आगरा, मेरठ और कानपुर में हालात का जायजा लेने के लिए एक हाई लेवल मेडिकल टीम को भेजने का निर्देश दिया। तो दोस्तों ये राहत की बात है। चलिए फिलहाल अगली खबर आप देख पा रहे कि इरडा यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना, उसने सभी जीवन बीमा धारकों को बड़ी राहत दी है। यानी कि अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह करवा रखी है, हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा, तो अच्छी खबर है आपके लिए। अब 31 मई तक जमा किया जा सकेगा मार्च का प्रीमियम। जी हाँ दोस्तों, देश की सभी बीमा कंपनियों की जो अथॉरिटी है ना, बीमा अथॉरिटी, उसने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के रिन्यूअल को लेकर समय सीमा को यानी कि तारीख को एक बार फिर से बढ़ा दिया। इरडा ने कहा है दोस्तों की जिन पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान मार्च में किया जाना था, उसका भुगतान अब
31 मई तक ग्राहक कर पाएंगे। 31 मई तक आपको ना कोई पेनल्टी वगैरह देना पड़ेगी, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के आप पॉलिसी का प्रीमियम आसानी से जमा करा सकते हैं। लॉकडाउन के कारण ये फैसला लिया गया। तो ऐसे में आपने LIC वगैरह से कहीं से भी इंश्योरेंस करवा रखा तो भी आपकी पॉलिसी को आप 31 मई तक जमा करा सकते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ी है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, एम्स में उनको दाखिल किया गया। जी हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है दोस्तों, उनकी तबीयत बिगड़ी हुई है। एम्स हॉस्पिटल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर उनको भर्ती कराया गया। बहुत जल्द उनकी सेहत अच्छी हो जाए, हम सभी यही भगवान से कामना करते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों की सोमवार को लॉन्च होंगे Realme Narzo 10 और Narzo 10A स्मार्टफोन। 12:30 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर लाइव आप इसका इवेंट भी देख पाओगे। Realme की तरफ से दोस्तों दो नए स्मार्टफोन आज से लॉन्च किए जा रहे हैं। हालांकि इनको पहले 26 मार्च को लॉन्च किया जाना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से लॉन्चिंग डेट को बढ़ाया गया। Realme Narzo 10 और Narzo 10A की स्पेसिफिकेशन आप फीचर्स वगैरह भी देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो आज ये लॉन्च होने जा रहे हैं दोपहर 12 बजे। साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि दूरदर्शन पर लगेगी क्लास, घर बैठे पढ़ाई कर सकेंगे सभी छात्र। जी हाँ दोस्तों, आज से यानी कि 11 मई से दूरदर्शन जो कि सरकारी चैनल है, इस पर एक विशेष कार्यक्रम शुरू होने जा रहा, जिसका नाम होगा क्लासरूम। इस बीमारी के मसले के मौके पर लॉकडाउन चल रहा है और इसी संकट के समय में दोस्तों सरकार ने छात्र छात्राओं की पढ़ाई के लिए शिक्षा विभाग द्वारा सोमवार से 11 मई से ही विशेष शैक्षिक टीवी कार्यक्रम क्लासरूम शुरू किया जा रहा, जिससे कि छत्तीसगढ़ राज्य से इसकी शुरुआत होने जा रही है। राज्य में दोस्तों घर पर रहते हुए नियमित अध्ययन कर पाएंगे, लेकिन सभी जगह के स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं, इसकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी यूट्यूब के ऊपर भी दूरदर्शन नेशनल चैनल के ऊपर आप ये स्टडी चैनल लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। इसका शेड्यूल भी यहाँ दिया हुआ दोस्तों, 10 से 10:30, 10:30 से 11, 11 से 11:30 अलग अलग क्लास है तो कार्यक्रम चलाई जाएंगे। ठीक है, चलिए और साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों की मिशन वंदे भारत का अपडेट देखिए। मालदीव से 698 भारतीयों को लेकर कोच्चि पहुंचा INS जलाश्व। 103 महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। जलमार्ग के द्वारा भी वंदे भारत मिशन को अंजाम दिया जा रहा और वंदे भारत मिशन के तहत दोस्तों विदेशों में फंसे भारतीयों को अपने देश वतन की धरती पर वापस लाया जा रहा और इसी कड़ी में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना सभी मिलकर लगातार अपने प्रयास कर रहे हैं। और इन तीनों ही सेनाओं के इस देश की सेवा और महान कार्य के लिए वाकई में दिल से सैल्यूट इनको दोस्तों। अगर आप भी इंडियन आर्मी को दिल से चाहते हैं तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता दोस्तों, फटाफट से एक लाइक कर दीजिए इंडियन आर्मी के लिए, क्योंकि भारत की तीनों सेनाएं जो है ना, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, ये तीनों ही देश की वो सेनाएं दोस्तों जो देश के संकट के मौके पर हर समय साथ रहती हैं और हर समय भारत हिंदुस्तान की सेवा में तपता रहती है। इसलिए एक लाइक तो बनता, फटाफट से लाइक कर दीजिए। साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे हरियाणा में दोस्तों 8वीं तक के सभी छात्र पास कर दिए गए हैं। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट भी जल्द घोषित कर दिया जाएगा। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की तरफ से ये अपडेट आ रहा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया दोस्तों की इस बीमारी के कारण बच्चों के परीक्षा परिणामों में विशेष व्यवस्था की गई है और बहुत जल्द 10th और 12th का रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया जाएगा। चलिए और साथ ही अपन आगे बढ़ते दोस्तों अगले अपडेट में तो देख पा रहे कि दिल्ली में एक महीने में तीसरी बार भूकंप के झटके देखे गए। रिक्टर स्केल पर 3.4 तीव्रता रही इसकी। इस महामारी के बीच दोस्तों राजधानी दिल्ली में एक महीने में तीसरी बार भूकंप के झटके देखे गए। कल भी दोपहर भूकंप आया 1:14 पर। भूकंप का केंद्र जमीन में 5 किलोमीटर की गहराई में था। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, नया ऑफर देखिए RIL यानी कि रिलायंस के राइट्स इश्यू का रिकॉर्ड डेट तय हो चुका। 14 मई को शेयरधारकों के पास मौजूद शेयरों के आधार पर ही मिलेगा अतिरिक्त शेयर खरीदने का अधिकार। जहां अगर आप भी दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये जानकारी और अपडेट डिटेल आप देख सकते हैं। साथ ही अगला अपडेट आ रहा टेलीकॉम सेक्टर को लेकर देख सकते हैं दोस्तों की एयरटेल ने लॉन्च किए 3 नए प्लान। 99 से लेकर 199 रुपए वाले इन प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ आपको कई सुविधाएं भी मिलेगी। एयरटेल कंपनी की तरफ से ये 99, 129, 199 और 179 वाले प्लान लॉन्च किए, जानकारी आप देख सकते हैं। और साथ ही अगली खबर आ रही है, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने अपने ग्राहकों से कहा दोस्तों की एलन मस्क के बेटे के नाम की तरह पासवर्ड रखें यूनिक। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों की स्पेस एक्स कंपनी के CEO एलन मस्क जो है ना, उनके घर हाल ही में एक बच्चे का जन्म हुआ और एलन मस्क ने अपने बच्चे का नाम पता है क्या रखा? ये जो स्क्रीन पर आप कैरेक्टर्स देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये नाम रखा गया एलन मस्क के बच्चे का XAEA12 मस्क। और इसी का उदाहरण लेते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने ट्वीट करते हुए बात लिखी है दोस्तों, यानी कि आप भी अपने नेट बैंकिंग यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह इस तरह से क्लिष्ट यानी हार्ड रखें तो हैकिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों की लॉकडाउन के बाद उद्योगों को यानी कि काम धंधों फैक्ट्रियों को दोबारा शुरू करने के लिए गृह मंत्रालय ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए कि अगर 17 मई के बाद अगर लॉकडाउन खत्म भी हो जाता है ना दोस्तों, तो उसके बाद काम धंधे जब शुरू होंगे तो उसके लिए सरकार की तरफ से कुछ नए नियम, दिशा निर्देश जारी किए हैं। आप देख सकते हैं जानकारी कि लॉकडाउन के बाद इस तरह से खुलेंगी फैक्ट्रियां। देखिए क्या है केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन। जी हाँ, तो दरअसल आपको बता दें कि इस बीमारी के संकट के मौके पर चीन से शुरू हुई इस वायरस की संकट की घड़ी में सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है। और गाइडलाइंस भी इसलिए अहम है दोस्तों क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में वो गैस लीक का मामला वगैरह देखा गया और उसके बाद इससे भी सरकार ने सबक लेते हुए गाइडलाइंस जारी की है। और इसमें सरकार का यह भी कहना रहा दोस्तों कि पहला हफ्ता जो होगा वो ट्रायल के लिए रहेगा। केंद्र सरकार की इस नई गाइडलाइंस के तहत पहला सप्ताह जो होगा वो अहम होगा। इसमें सिर्फ परीक्षण किया जाएगा। साफ शब्दों में कहे दोस्तों तो इस हफ्ते को ट्रायल के रूप में देखा जाएगा, यानी कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी मशीनरी ठीक ढंग से काम कर रही है या नहीं। गाइडलाइंस के अनुसार इस दौरान भी सभी सुरक्षा संबंधित नियमों का पालन किया जाए और किसी भी चीज को हल्के में ना लिया जाए, क्योंकि
क्योंकि दोस्तों इतने दिन से मशीनें वगैरह सब कुछ बंद पड़ी थी ना, तो कहीं कुछ सिस्टम में टेक्निकल फॉल्ट वगैरह नहीं आ जाए, इसलिए सरकार ने कहा कि पहला सप्ताह सभी फैक्ट्रियों को सिर्फ और सिर्फ ट्रायल के रूप में देखना होगा। अधिक उत्पादन का लक्ष्य किसी भी फैक्ट्री उद्योग धंधे को नहीं रखना, यानी कि मोर प्रोडक्शन का टारगेट फर्स्ट वीक में नहीं रखना। ऐसा नहीं कि इतने दिनों बाद धंधे चालू हुए तो फटाफट से प्रोडक्शन चालू करो, पहले अपने को मशीनरी वगैरह को सब कुछ अच्छे से देखनी है, ये सरकार की तरफ से कहना है। इसके अलावा साफ सफाई की सुनिश्चितता रखनी है और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह नियमों को ध्यान में रखते हुए स्टाफ को काम पर शुरू करवाना है। तो ये सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस है। और साथ ही अगला अपडेट देख पा होंगे कि एयरटेल और वोडाफोन को पीछे छोड़ रिलायंस जियो एक बार फिर से आगे आ चुके हैं दोस्तों। नंबर 1 पर रिलायंस ने शेयर मार्केट में भी अपनी जगह बना ली है। और साथ ही अगला अपडेट देख पा होंगे, लॉकडाउन में राहत मिल रही है। 12 मई से 15 रूटों पर ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू हो रही दोस्तों। दिल्ली से चलने वाली इन ट्रेनों के कोच एसी वाले होंगे, किराया राजधानी के बराबर होगा। जहां रेलवे ने दोस्तों 12 मई से यात्रियों के लिए ट्रेन शुरू करने की एक योजना बनाई है। शुरुआत में 15 जोड़ी ट्रेनें चलाई जाएंगी, यानी कि ये 15 रूटों पर चलेगी। ट्रेनें दिल्ली से चलाई जाएंगी। 11 मई को 4 बजे रिजर्वेशन मिलना भी शुरू हो जाएगा। इन ट्रेनों के टिकट केवल IRCTC की वेबसाइट पर ही मिलेंगे। इन सभी ट्रेनों में ऐसे कोच लगेंगे और स्टॉप भी बेहद सीमित होंगे। इन ट्रेनों में यात्रा के लिए राजधानी ट्रेनों के बराबर किराया देना होगा। किस किस रूट पर चलेगी ये ट्रेनें, तो इसकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर वगैरह वगैरह। इससे होते हुए बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए भी ये ट्रेनें चलाई जाएंगी। यात्रा के लिए रेलवे ने कुछ नियम कानून कायदे भी बनाए हैं, जिनकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। केवल उन्हीं यात्रियों को इजाजत मिलेगी जिनमें इस संक्रमण के लक्षण नहीं पाए जाएंगे। चलिए, और साथ ही अगला अपडेट देख पाओगे, वंदे भारत मिशन के तहत एक और अपडेट देख सकते हैं दोस्तों की उज्बेकिस्तान से 21 भारतीय, दिल्ली और लंदन से 326 लोगों को मुंबई भी पहुंचाया गया। शनिवार को 1000 लोग आए थे। संडे को भी काफी लोगों को भारत में लाया गया, ये अच्छी बात है। साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों की हरियाणा सरकार ने निजी स्कूलों को यानी कि प्राइवेट स्कूलों को प्रशासनिक कार्यालय खोलने की अनुमति दे दी है। प्राइवेट स्कूलें तो चालू नहीं होंगी, लेकिन स्कूलों से संबंधित जो प्रशासनिक कार्य है ना दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटर से जुड़े कार्य, वो ऑफिस रिलेटेड वर्किंग वो कंप्लीट हो पाएगी। इसीलिए हरियाणा सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को इतनी इजाजत दे दी है। साथ ही अगला अपडेट आ रहा कि सरकार दे रही सस्ते में सोना खरीदने का मौका दोस्तों। आज से ही आपके पास अवसर है। जी हाँ, आपको पता होगा सरकार की जो गोल्ड बॉन्ड स्कीम चलती है ना, इसका सोमवार से एक नया चरण शुरू होने जा रहा है और इसकी आखिरी तारीख 15 मई होगी, यानी कि 11, 12, 13, 14 और 15 मई तक आप गोल्ड बॉन्ड स्कीम में इन्वेस्ट करके सोना खरीद सकते हैं। अच्छी बात यह है दोस्तों कि सोने पर प्रति 10 ग्राम में आपको यहाँ पर काफी छूट मिलती है। इसके अलावा आप चाहे तो 1 ग्राम सोना भी इस स्कीम के तहत डिजिटली तरीके से अपने मोबाइल से ही खरीद सकते हैं। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि सड़क बनाने में सरकार खर्च करने जा रही है 15 लाख करोड़ रुपए। बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा और देश में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। सरकार की प्लानिंग है दोस्तों की अगले 2 साल में सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इससे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ ही बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने खुद ये बात की जानकारी दी है। चलिए, और साथ ही अगला अपडेट है मौसम समाचार को लेकर बड़ी खबर देख पा रहे। आज से मौसम बदलने जा रहा है। राजधानी दिल्ली में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश के आसार भी नजर आने हैं। अगले 12 से 24 घंटों के दौरान राजधानी में इस तरह का मौसम बदल सकता है। इसके अलावा संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें दोस्तों, तो आगामी 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और आंतरिक तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी और साथ ही आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। राजधानी दिल्ली, पश्चिम मध्य उत्तर प्रदेश, उत्तरी पूर्वी राजस्थान में भी कुछ जगहों पर आंधी के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो ये इन जगहों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की संभावना है। और साथ ही अभी मौसम के हालात क्या चल रहे हैं तो देख सकते हैं आप। चंडीगढ़ में सुबह भी दिखा रात जैसा नजारा, पंजाब में तेज आंधी और बारिश आई, ओले भी गिरे कई जगहों पर। चलिए, और साथ ही अगला अपडेट रिलायंस जियो की तरफ से आप देख सकते हैं। ई कॉमर्स के फील्ड में उतरी जियो मार्ट ने दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर्स की खोज शुरू कर दी है और आपके पास भी सुनहरा मौका, आप भी जियो के डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों रिलायंस जियो के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए partnercentral.jioconnect.com के जरिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप हाउ टू बिकम अ पार्टनर। यहाँ पर आपको सारी गाइडलाइंस, रूल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह आपको चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको सीधा अप्लाई लिंक पे क्लिक करके आपकी डिटेल्स फिलअप करके सबमिट कर देना और आप भी रिलायंस जियो के ई कॉमर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगले अपडेट में आ रहा दोस्तों, मध्य प्रदेश में बीजेपी में बड़ा बदलाव देखने को मिला। उपचुनाव से पहले 24 नए जिलाध्यक्षों का ऐलान किया गया। इन नामों की सूची शनिवार रात को जारी कर दी गई। 24 जिलों में से 22 जिलों में नए जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान किया गया, जबकि 2 जिलों में पुराने चेहरे को ही दोबारा मौका दिया गया। ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों और जिलाध्यक्षों की। साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि भारतीय सरकार जल्द ही अमेरिकी व्हाट्सएप से करेगी अलविदा। बनाया जा रहा है इंडियन मैसेंजर एप्लीकेशन। जी हाँ, दरअसल आपको पता होगा दोस्तों कि चाइना के अंदर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह सब कुछ सोशल मीडिया एप्लीकेशन बैन है। यहाँ तक कि गूगल, यूट्यूब वगैरह भी बैन है, क्योंकि चाइना गवर्नमेंट ने अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना रखे हैं, वीयू वगैरह, और इसके अलावा भी खुद के सर्च इंजन, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म भी बना रखे हैं, जैसे कि बेदू वगैरह ही है। और इसी कड़ी में सरकार, भारत सरकार भी अब दोस्तों व्हाट्सएप
ऐप को बैन करने पर विचार कर रही है और इसके लिए भारत अपना खुद का NIC यानी कि नेशनल इन्फॉर्मेटिंग सेंटर के द्वारा सोशल मीडिया एप्लीकेशन तैयार कर रही है, जो व्हाट्सएप की ही तरह सिमिलर काम करेगा। देखते हैं आखिर ये कब तक इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया जाता है। और साथ ही अगले अपडेट में बात करें दोस्तों आज के सोना चांदी के भाव की, तो देख पा रहे होंगे गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के तहत अभी देश के अलग अलग शहरों में राजधानी दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई वगैरह में सोने के रेट क्या चले तकरीबन 46,547 तक है। और भी इसकी जानकारी आप देख सकते हैं। और फिलहाल अगला अपडेट आप देख पा रहे कि हरियाणा सरकार की तरफ से दिव्यांग कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी गई है। निजी स्कूलों पर सख्ती बनी रहेगी। इसके अलावा पशुधन सर्वेक्षण समितियां बनाने का भी हरियाणा गवर्नमेंट ने फैसला किया है। ट्यूशन फीस के अलावा अन्य फंड लेने वाले निजी स्कूलों पर सख्ती से आदेश दिया गया हरियाणा सरकार की तरफ से कि प्राइवेट स्कूलें कोई और फीस नहीं वसूल सकती हैं। तो ये ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और साथ ही अगला अपडेट है कि CBSE की 10वीं और 12वीं परीक्षा कॉपियों का मूल्यांकन भी आज से शुरू हो चुका। जहां CBSE की 10th और 12th की कॉपियां जंचना शुरू हो चुकी हैं और उम्मीद है बहुत जल्द 10th 12th के जो एग्जाम कंडक्ट हो चुके थे उनके रिजल्ट अनाउंस किए जा सकते हैं। और साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, देख सकते हैं आप महाराष्ट्र में 786 पुलिस कर्मियों में इस चीन से शुरू हुए वायरस की पुष्टि देखी गई। लॉकडाउन के दौरान पुलिस कर्मियों पर 200 ऐसी घटनाएं भी देखी जा रही है। NI की तरफ से ट्वीट किया गया दोस्तों, पुलिस कर्मियों के संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में ही देखे जा रहे हैं और देश में भी सबसे ज्यादा मामले इसी राज्य में आ रहे हैं। और ऐसे में देखते हैं महाराष्ट्र सरकार द्वारा और क्या लॉकडाउन वगैरह पर फैसले लिया जाता है तो हम आपको बताएंगे जरूर। फिलहाल दोस्तों आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज अपडेट ये फिनिश होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच पाए। और साथ ही आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर कि दोस्तों इस चीन से शुरू हुए वायरस के मौके पर भारत सरकार ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया, उस ऐप का नाम क्या है, आप कमेंट में लिखें और आप जीत सकते हैं कि शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि रोजाना आपको इसी तरह की काम की खबरों के अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।